प्रिय छात्रों, आज हम पार्ट 9 पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। ये पाठ शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं, नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन गुरुजनों का करना और बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति को व्यवहार में ये गुण होते हुए सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका सत प्लस आचार यानी कि सदाचार है। सत्य का अर्थ तो अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह से सदाचार का अर्थ अच्छा व्यवहार है। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचार बनने के लिए ईमानदारी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदार के कार्यों से उसे सम्मान आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु सम्मान आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियों प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी ही विपत्ति आ जाए तो उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और सहनशील जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका व्यवहार सत्य व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर
सत व्यवहार करना चाहिए। सत व्यवहारी वास्तव में सदाचार है। अब इनके अभ्यास प्रश्नोत्तरी देखते हैं। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण करना। संयम का होता है नियंत्रण। सद्गुण का होता अच्छा गुण। तो अब इनके प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे हम। देखते हैं, इस पाठ का हमने पढ़ लिया है पूरी तरह से। आप इसके पाठ के प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। देखते हैं। पहला, सोचो और बताइए कि सदाचार किसे कहते हैं। उत्तर है समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विपत्ति में क्या करना चाहिए। उत्तर है विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सद्गुण से क्या तात्पर्य है। व्यवहार में अच्छे गुणों का होना ही सद्गुण कहलाता है। यह अब आपको लिखना है जिसमें रिक्तस्थानों की पूर्ति करे। मनुष्य एक खालिस्तान है। समाज में रहकर कई तरह के काम करता है। तो क्या काम करता है, तो जिसमें आता है कि एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें आपको यहाँ पर सामाजिक आएगा, सामाजिक। तो इसका आपका यहाँ उत्तर है सामाजिक। दूसरा सदाचारी बनने के लिए आवश्यक है खालिस्तान। तो इसका सही रहेगा ईमानदारी। दूसरे में ब में आएगा ईमानदार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही उत्तर का क्रमशः कोष्टक में लिखे। जिसमें पहले में उत्तम व्यक्ति के गुण, दूसरे में गुरुजनों का आदर, तीसरे में मधुर बोलना, चौथे में विनम्र बोलना। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ग वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ब वाला कि सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। जिसमें खंड ए व्यावहारिक, अखंड असत्य। तो इसमें सत्य बोलना अखंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि व्यक्ति के सदाचार होने की पहचान किससे होती है। उत्तर रहेगा अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचार होने की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उत्तर रहेगा सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचार व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर रहेगा अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचार व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे। इसका उत्तर रहेगा सदाचारी व्यक्ति के गुणों, सद्गुणों के कारण उसके कार्य में भी सहजता से बन जाते हैं और उसमें विपरीत परिस्थितियों से भी मुकाबला करने की क्षमता होती है। इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं। तो महापुरुष में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। अब भाषा की बात। पहला शब्दांशों और वाक्यों को जोड़कर नए शब्द बनाए अर्थ जानने जैसे अनु प्लस शासन का होता अनुशासन, अनु प्लस प्रेरणा का होता अनुप्रेरणा और अनु प्लस रूप का होता अनुरूप। इसी तरह से ब प्लस ईमान का होगा बेईमान, महा प्लस पुरुष का होगा महापुरुष और पर प्लस उपकार का होगा पर
परोपकार, और इसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करने के लिए किया गया कार्य। इस प्रकार अन्नु, बे, माँ पर आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ऐसे ही अन्य उपसर्ग भी जानिए। विपरीत विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखे, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। सदाचार का तो होता है दुराचार, और ईमानदार का अर्थ तो ईमानदार का विलोम होता अपमान, और सम्मान का होता है अपमान, और निर्भय का अर्थ होता है डरपोक। अनुकूल का होगा प्रत्यय, और सद्गुण का होगा दुर्गुण। नेक्स्ट देखते अगला, ये भी करे। सदाचार के सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखे। उत्तर है, समाज के नियमों के अनुकूल किया गया सदाचार कहलाता है। सदाचार जीवन में सफलता का मार्ग है। दूसरा, सदाचार व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करना सिखाता है। सदाचार से व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सदाचार व्यक्ति को महापुरुष से बनता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जिसमें सदाचारी व्यक्ति का समाज में सदैव सम्मान होता है। इनमें से किससे सदाचारी व्यक्ति का गुण कहा जाता है? जिसमें मधुर वचन, नेता, बड़ों का सम्मान का उपयुक्त छवि। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त छवि। नेक्स्ट है, सदाचार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? इसका सही होगा सत्य प्लस सदा प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, सत्ता प्लस आचार। इसका ऑप्शन 6 वाला होगा कि सत्य प्लस आचार। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है उसे कहते हैं कि धार्मिक, नेता, पंडित या सदाचारी। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 10 सदाचारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सदाचारी होने के लिए आवश्यक है ईमानदार होना, या ज्ञानी होना, या विद्वान होना, या धन्य होना। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला कि ईमानदार होना। 5वां क्वेश्चन, सदाचारी व्यक्ति का गुण नहीं होता है। तो सत्य बोलना, पाखंडी होना, मधुर होना और विनम्र होना। तो इसमें इसका सही आंसर होगा पाखंडी होना। ये सदाचार के गुण नहीं है। रिश्तों की पूर्ति कीजिए। दुराचार, ईमानदार, सफलता, सदाचार, सामाजिक सत्य, ये को आपको पढ़ना है। जिसमें पहला मनुष्य एक जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो पहले में आपको ये वाला आ जाएगा सामाजिक। दूसरे में आ जाएगा सदाचार। सदाचार बनने के लिए हमें होना आवश्यक है। सदाचार बनने के लिए हमें होना आवश्यक है। तो दूसरा ईमानदार होना आवश्यक है। तो इसमें दूसरे में ये ईमानदार वाला आ जाएगा। तीसरे में आएगा खालिस्तान, व्यक्ति का सम्मान होता है सदाचार। तीसरे में क्या आएगा? सदाचार। तो ये आपका तीसरे में ये आ जाएगा। चौथे में सदाचार का मार्ग होता है। तो सफलता है, चौथे में आएगा ये सफलता वाला मार्ग होता है। और 5वें में सत्य व्यवहार ही वास्तव में सदाचार होता है। तो ये आपका सदाचार आ जाएगा। सदाचार आ जाएगा। और सारे के सारे उत्तर आपको यहाँ दे रखे हैं, आपको इसमें आपको भर सकते हो। और अब आपको निम्न में सत्य असत्य बताने। समाज में कुछ नियम होते हैं। तो यह समाज में कुछ नियम होते हैं। इसका ऑप्शन वाला सही है कि सदाचारी सबके प्रति ईमानदारी नहीं बरतता है। तो बरतता है, तो यह असत्य है। असत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। तो सत्य है। सदाचारी व्यक्ति झूठी प्रशंसा से प्रभावित हो जाता है, नहीं होता। तो यह गलत है।
सदाचार सफलता का मार्ग है, तो सत्य है, ये राइट है। अब आपको अति लघुतात्मक प्रश्न करने हैं। सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए व्यक्ति का ईमानदार होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अखंड तपस्या किसे कहा गया? सत्य बोलने को अखंड तपस्या कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है सफलता का मार्ग किससे बताया गया? तो इसका उत्तर है सफलता का मार्ग सदाचार को बताया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है सदाचार व्यक्ति के पास किस चीज़ का भंडार होता है? सदाचारी व्यक्ति के पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। अब अति लघुतात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, सत्य बोलना सदाचारी के लिए अखंड तपस्या के समान है, कैसे समझाइए? तो इसका उत्तर है जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसे व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करते हैं, इसलिए सत्य बोलना सदाचारी के लिए अखंड तपस्या के समान है। क्वेश्चन नंबर 2, सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते, कैसे समझाइए? सदाचार के बल पर असीम शक्ति के प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से सम्मान महापुरुष कहलाता है और ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। सदाचार का क्या अर्थ बताएगा? तो उत्तर है सदाचार शब्द का सत्य प्लस आचार इन दो शब्दों के मेल से बना। सत्य का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह से सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अतः अच्छा व्यवहार करना, नियमों के अनुसार अच्छा काम करना ही सदाचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 कि किस व्यक्ति को सम्मान और आनंद मिलता है, कैसे बताइए? जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है उसे सम्मान और आनंद मिलता है, क्योंकि ईमानदारी व्यक्ति हर बात या काम में ईमानदारी का आचरण करता है। वह धन कमाने में या लेन देन में ईमानदारी रखता है, भले ही निर्धन हो, परंतु ईमानदारी के कारण सभी उसका आदर करते हैं, उससे सदाचारी मानते हैं। अब आता निम्नात्मक प्रश्न। सदाचार व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है कि सदाचारी व्यक्ति उत्तम गुणों को धनी होता है। उसमें कुछ खास गुण पाए जाते हैं, जैसे कि गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना इत्यादि गुण उसमें पाए जाते हैं। सदाचारी व्यक्ति सबके प्रति ईमानदार होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी विचलित नहीं होता। परोपकार करना उसके स्वभाव में पाया जाता है। वह धैर्यशील, अनुशासित तथा संयमी भी होता है। तो प्रिय छात्रों, ये हमारे आज के प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होगी। पाठ कैसा लगा आपको? जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।